संगत जी, दो पल ठहर जाइए और अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि ये कोई संयोग नहीं कि आप इस समय ये सत्संग सुन रहे हैं। गुरुजी भले ही साकार रूप में हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी पहले थी। ये वही स्थान है जहाँ मन का बोझ हल्का होता है, जहाँ टूटे हुए विश्वास को फिर से सहारा मिलता है और जहाँ भीतर शांति की एक दिव्य रोशनी अपने आप जल उठती है। आप जुड़े हैं गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची से। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उस कृपा का माध्यम है जो आज भी अपनी संगत को संभाल रही है। संगत जी, नया साल आ चुका है। बीता हुआ दुख यहीं छोड़ दीजिए, जो नहीं बदला उसे गुरुजी पर छोड़ दीजिए। इस नव वर्ष में गुरुजी से यही अरदास है कि आपके घर में शांति बनी रहे, आपके मन में स्थिरता आए और आपकी जीवन यात्रा कृपा और विश्वास से भर जाए। नववर्ष 2026 की आप सभी साथ संगत को हृदय से शुभकामनाएं। अगर ये सत्संग आपके मन को छूते हैं तो इस माध्यम से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम प्रतीक्षा है। मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ और मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। संगत जी, मेरा शुक्राना है मेरे हेल्थ के लिए जो गुरु जी ने हमें बख्शी है, और मेंटल हेल्थ भी हो और फिजिकल हेल्थ भी हो, जो गुरु जी मेरे को हमेशा ही मतलब हम सभी को रखते हैं बिल्कुल हाथों पे, जैसे कोमल पंखुड़ी जैसे अपने हाथ पे हम रखते हैं, उस तरीके से हमें रखते हैं। कोई भी खरोंच नहीं आने देते, चाहे कोई भी कंडीशन हो। गुरुजी थैंक यू उसके लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया गुरुजी। संगत जी, मैं हम क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, वो सब गुरुजी तय कर देते हैं ऑलरेडी। मैंने इससे पहले भी सत्संग जो है रिकॉर्ड करने की कोशिश की, मगर वो शायद संगत जी को पहुँचाना नहीं था, इसलिए गुरुजी ने वो मेरे से गलती से डिस्कार्ड हो गया। तो गुरुजी, ये सब आपकी कृपा है, सब आप जानते हैं किसको कहाँ तक कैसे मैसेज पहुँचाना है। संगत जी, मेरे से ना मेरे अंकल जी जो गुरुजी पे अभी बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, अ, वो ये कहते हैं कि सत्संग सुन के आप लोगों का क्या भला होता है? आपको कैसे पता कि जो दूसरे के साथ हो रहा है वही आपके साथ होना है या कुछ भी उसका आंसर है, ऐसा कैसे आप मान लेते हो? संगत जी, मैं बहुत दिन तो बड़ी चुप रही, मैं चुप लगा के बैठी रही। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं इन्हें समझाऊँ कैसे? क्योंकि मुझे तो पता है और जो भी संगत है वो सबको पता है कि गुरुजी ही बोल रहे होते हैं, हम नहीं बोल रहे होते। ये शब्द, ये वाणी हमारी होती है, लेकिन शब्द जो है वो सब गुरुजी के हैं। ये सब गुरुजी ही बुलवा रहे होते हैं, ताकि कोई अगर हमें सुने, जो संगत परेशान है, जो संगत अकेला महसूस कर रही है, जो संगत ये सोच रही है कि ये मेरी बात नहीं है, उस संगत को ये मैसेज गुरुजी की तरफ से पहुँच जाए, ताकि वो भी गुरुजी के लिए मतलब गुरुजी अपने लिए तो कुछ नहीं कराते, मगर हाँ, उसके भी वारे न्यारे हो जाएँ और उसका भी उद्धार हो जाए, क्योंकि उसने गुरुजी पे अगर तिल मात्र भी आपने विश्वास किया है ना, तो गुरुजी आपके ऊपर पूरा का पूरा ढेर बरसा देंगे। तो संगत जी, तो मैंने ऐसे ही बैठे-बैठे अपने अंकल जी को ना रिप्लाई किया। मैंने कहा आपने पूछा था ना मुझसे ऐसे, तो देखो मैं आपको आंसर बताती हूँ आज, सुनना मेरे मेरे प्यार मतलब आराम से सुनना बिना टोके। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने अंकल जी को बताना शुरू करा। मैंने कहा देखो, अगर अगर हम मेंटली परेशान हैं, है ना? तो हमारे सामने जो इंसान घूम रहा है, जो चाहे वो हमारी माँ हो या मदर इन लॉ हो, वो चाहे गलत हो या ना हो, ठीक है? हम लेकिन अगर हम मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, हम उनको गलत ही मानते हैं। हम उनको अच्छा मान ही नहीं पाते, क्योंकि हम मेंटली अपने आप में ही डिससैटिस्फाइड इतने हैं कि हम सामने अपने शरीर को लेके, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर कि हम सामने वाले को ना समझना चाहते, ना समझाना चाहते। तो वो इंसान हमारे लिए बुरा हो जाता है, और ये पीरियड हर औरत के साथ तब आता है जब वो पोस्टपार्टम पीरियड में आती है, और हर किसी के साथ ऐसा होता है। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं इंडिया में, मैं बोलूँगी कि जहाँ पर लेडी को ना अच्छा माहौल मिलता है, तो उसको कोई पोस्टपार्टम या कुछ भी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ नहीं लगती। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि वहाँ पर लेडी वीक होती है फिज़िकली, और उसे मेंटली अगर थोड़ा बहुत भी वीक कर दिया जाए, तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत सोचने लगती है, नेगेटिव हो जाती है सराउंडिंग्स को लेकर के।
और कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगी में ऐसा पड़ाव आता ही है जहाँ हम नेगेटिव हो जाते हैं आस-पास की चीज़ों और आस-पास के लोगों को लेकर के। मगर गुरुजी इतनी हिम्मत देते हैं ना, गुरुजी कहते हैं कि आप ना इन सब के बारे में मत सोचो। आप सोचो आपको क्या चाहिए? आप सोचो कि आपका कौन है? और हम ऐसे में सिर्फ़ गुरुपा को अपना मानते हैं। और गुरुपा इतना चमत्कार कर देते हैं कि आप उस सिचुएशन में से ऐसे बाहर निकल आते हो कि आपको पता भी नहीं चलता और सामने वाला इंसान अगर बुरा है आपके लिए तो मैटर नहीं करेगा और अगर अच्छा है तो वो अच्छा दिखने लगेगा। और ये सत्संग से सुन कर के हमें ऐसे पता चलता है कि गुरुजी ने जो बोला है, हमें मतलब किसी की वाणी के द्वारा गुरुजी हमें जो मैसेज दे रहे हैं, उसमें से एक क्लिप होगी मतलब उस पूरे 15 मिनट के सत्संग से या आधे घंटे के सत्संग से 1-2 मिनट की वो बातें होंगी जो आपको एकदम से स्ट्राइक करेंगी और आप समझ जाओगे अच्छा जी, गुरुजी का ये मैसेज है ना? आप प्राची आंटी हमारी इतनी प्यारी है, अब वो भी इतना अच्छे से मैसेज लिखती हैं, है ना? और इतना मतलब कभी भी मैंने नहीं देखा कि कोई नेगेटिव मैसेज कभी आया हो कि ऐसे डरो, वैसे डरो, गुरुजी ने डाँटा, ऐसा कुछ भी नहीं आता, कभी नहीं आता। तो वो एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है कि गुरुजी हमें मैसेज दे रहे हैं, गुरुजी हमें वार्निंग नहीं दे रहे, गुरुजी हमें डरा नहीं रहे, गुरुजी हमें डाँट नहीं रहे, गुरुजी हमें एक मैसेज दे रहे हैं और हमने चुप करके मानना है ना? तो संगत जी मैंने अपने अंकल जी को यही सब बातें बोली कि वो मैसेज हमें एक ऐसे ऐसे शक्ति से मिल रहे हैं, जो शक्ति हमें पॉजिटिविटी की तरफ, पदोन्नति की तरफ, ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ ले जा रही है। वो हमें पीछे नहीं खींच रही है, हमें गंदगी नहीं दिखा रही, हमें नेगेटिविटी में नहीं घुसेड़ रही है। हमें अपने जो इंसान हैं इस वक़्त हम, उससे बेहतर इंसान बनने की तरफ लेके जा रही है। तो मैं क्यों उन सत्संगों को ना सुनूँ या मैं क्यों उन सत्संगों पे ना बिलीव करूँ कि जो मुझे अच्छी चीज़ लग रही है। मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं लिया सॉरी संगत जी मैसेज के लिए। मैंने आज तक कभी भी सत्संग को ऐसे नहीं लिया कि ये सत्संग मुझे डराने के लिए आया है। कभी भी ब्लैक मैजिक के ऊपर कोई मैसेज आया हो, कुछ भी आया हो, मैंने सुना और बिल्कुल सुना। पर संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे मैं गुरुजी से कहती हूँ मैंने कहा गुरुजी ठीक है, अगर ये साइड बाय साइड चीज़ें हैं, तो अब मेरे साथ तो आप हो, जब मेरे साथ आप हो, मेरा रक्षा कवच आप हो, तो ये सी चीज़ें मेरे बिल्कुल करीब भी बैठी हो ना, तो मुझे डर ही नहीं है। मुझे बिल्कुल डर नहीं है क्योंकि वो होता है ना कि जब आपने मुझे अपने हाथों में रख रखा है, तो मुझे कोई छू भी कैसे सकता है ना? मुझे तो हवा भी नहीं छू सकती, हवा भी नहीं उड़ा सकती, ये तो सब मेरे गुरु की कृपा है और वो मेरे साथ है। मैं पूरा इतने बिलीव के साथ, फ़ेथ के साथ रहती हूँ। संगत जी ये सब बातें जब मैं मतलब इतनी बातें तो नहीं इतनी डेप्थ में तो नहीं पर हाँ, इतनी बात मैंने जब मैंने अंकल जी को बोली, वो उनका बिहेवियर ऐसा रहता है, वो थोड़े रूड रहते हैं। अब वो क्रॉस क्वेश्चनिंग में जैसे ही आए, मैंने उनको बोला आपने क्वेश्चन किया था, मैंने आंसर दे दिया, आपको अच्छा लगे नहीं लगे, आप मुझे मार्क्स देना चाहो ना चाहो, आप छोड़ो। मेरे को इसके आगे कोई बात नहीं करनी, मुझे कोई बहस नहीं करनी। आप बाकी के मामलों में सही, मेरे को गलत ठहराना चाहो ठहरा लो, बट मेरे से आपने क्वेश्चन किया था, आप ये सुन लो। और संगत जी मैं आपको बता रही हूँ, उस दिन से पहले मैं कभी कोई भी बात करती थी, हमारी लड़ाइयाँ हो जाती थी शुरू क्योंकि उनकी आदत है हर बात में बहस करने की, जबकि वो बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा ही शिव भक्त हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं पा रही कि असली शिव तो गुरु हैं, तो वो गुरु जी के भक्त ही हुए, वो माने चाहे ना माने, है ना? तो संगत जी अ, उस दिन उन्होंने मुझसे बहस नहीं करी और मैं मन में बहुत डर गई थी क्योंकि लड़ाइयाँ इस कदर हो जाती हैं कि हमारा छोटा एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा अफ़ेक्ट हो जाता है, वो बहुत डरने लगता है और संगत जी मैं उस चीज़ से भी बहुत डरती हूँ कि बच्चे किसी हमारी वज़ह से किसी भी बच्चे की लाइफ़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो संगत जी बस मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते वहाँ से उठ गई और उनको जाकर के मैंने गुरुजी का नाम लेकर के 1 कप कॉफ़ी दे दी। संगत जी मेरी लड़ाई ही नहीं हुई। ना उन्होंने कुछ चूँ किया, ना चाँ किया, कुछ नहीं बोला और मैं सच में संगत जी गुरुजी का शुकराना बोलती हूँ। वैसे तो हर बात के लिए है, हर बोल के लिए है, हर पल के लिए है, हर बात मतलब हर एक्टिविटी के लिए गुरुजी को शुकराना है मेरा और हर बार शुकराना है। गुरुजी हम हमारे शुकराने बहुत छोटे हैं। आप इन सब से बहुत ज़्यादा कर देते हो। वही मैंने बोला ना कि तिल का 1.5 देते हैं गुरुपा।
तो बस गुरबा आप जो कहते हो ना अ, मंगो मत मनो, हम तो वही करते हैं गुरबा। हम तो आप ही को सब कुछ मानते हैं। हम एज़ संगत आपकी संगत है। हम गुरु परिवार हैं। हम अपने आप को इसलिए अकेला भी महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आप अपनी प्रेज़ेंस हर तरीके से, हर शब्दों से, हर सत्संग में फ़ील करा देते हो। और ये माध्यम जो आपने चूज़ किए हैं प्राची आंटी जी, उनके लिए भी गुरुपा हमेशा मेहर बरसाए रखना गुरुपा और सारी संगत पे भी मेहर बरसाना गुरुपा। सबके शुक्राने इतने कर देना, सब खुश हो करके अपने सारे सत्संग हमारे साथ साथ में शेयर करें। और थैंक यू गुरुजी। सॉरी संगत जी मैंने ना गुरुजी का मंत्र जाप नहीं किया। आई एम सो सॉरी गुरुजी। अ, अभी मैं कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरी ज़िंदगी में आने का, शुक्राना प्राची आंटी जी, हमारे सत्संग शेयर करने के लिए, शुक्राना मेहर बरसाने के लिए गुरुपा। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं गुड़गाँव से गुरपा की बेटी प्रतीक्षा बात कर रही हूँ। संगत जी ये सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, गुरुजी से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मंत्र जाप से मैं सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा सत्संग बहुत ही छोटा-सा है और मैं आप सब संगत जी को ये बताना चाहती हूँ कि हम ये सोचते हैं कि गुरुजी हमारे जीवन में बहुत बड़ी चीज़ करेंगे, तो हमें नोटिस में आएगा। मगर जो सारी संगत है वो ये भी जानती है कि एक साँस के लिए भी हम गुरुजी का अगर शुक्र अदा करें वो भी बहुत कम है क्योंकि हम हमारे गुरु पर हमारी हमारी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। छोटी से छोटी मतलब सुई बराबर चीज़ भी होगी ना उसका भी गुरुपा ही ध्यान रखते हैं। और अगर आप पूरे डिवोटी बन जाओ, अगर आप पूरा गुरुपा पे डाल दो, टेंशन ना लो, गुरुजी से बोलो गुरुजी हाँ, मैं मेहनत करूँगी, मैं देखूँगी, मैं करूँगी, मैं कोशिश करूँगी। मगर करना तो आपने ही है। नहीं कराओगे उसमें भी कुछ मेरा भला है और कराओगे तो उसमें भी मेरा भला है। तो गुरुपा उसके लिए भी शुक्राना। मैं पहले समझ नहीं पाती थी, लोग कहते थे जो ना दिया उसका शुक्राना। अब मुझे समझ में आता है कि हाँ, गुरुपा आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं दी और थैंक यू गुरुपा उसके लिए। क्योंकि अगर वो सब चीज़ें मुझे मिल जाती, तो मैं जहाँ इस वक़्त हूँ आपकी शरण में, वो नहीं आ पाती। वो सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी कीड़े-मकोड़ों की तरह जीती रहती बस। थैंक यू गुरुपा मुझे अपनी शरण में लेने के लिए, मुझे अपनी धी बनाने के लिए मेरे गुरुपा थैंक यू सो मच। संगत जी मेरा सत्संग है कि मेरी छोटी बेटी है जो कि 4 साल की हो जाएगी 31 दिसंबर को और उसके बर्थडे पर हम ऐसी छोटी-सी पूजा सुबह करवाएँगे गुरु की आज्ञा से, कृपा की आज्ञा से और शाम मतलब दोपहर के टाइम हम उसका केक कटिंग वगैरह करेंगे बच्चों को बुला कर के। तो संगत जी मैं ना बहुत डरती थी शॉपिंग करने से। मतलब हाँ, लड़की हूँ तो शॉपिंग करती थी, लेकिन मेरे से कभी ना मतलब ऐसी शॉपिंग नहीं होती थी कि जिससे मैं ही खुद सैटिस्फाई हो सकूँ। हाँ, मैं बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ रखे हुए कपड़ों का बट जब भी मैं बाय करने जाती थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। या तो कपड़े लेने में गड़बड़ या उनका लुक्स, उनके क्वालिटी वगैरह, वगैरह। अ, डिस्पाइट ऑफ कितना भी मनी मैं खर्च करके आऊँ या कितना कम मनी मैं खर्च करूँ। संगत जी, इस बार मैंने अपनी गुड़िया के बर्थडे के लिए खुद से शॉपिंग करी। अपने हस्बैंड अंकल जी को नहीं बताया, क्योंकि वो हमेशा यही बोलते थे, मीन मेख निकालते थे, "ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, यहाँ से मँगाया क्यों? ऐसे क्यों लेके आई?" ये वो। तो संगत जी, गुरुपा ने ही मेरे अ, बिज़नेस का छोटे-मोटे बिज़नेस का हेल्प करा है। गुरुपा ने ही इसको बढ़ाया है और गुरुपा ने ही मुझे इतना सक्षम बनाया कि मैं शॉपिंग खुद से करूँ, खुद के पैसों से करूँ, बिना किसी की रोक-टोक के करूँ। तो संगत जी, मुझे इतनी खुशी हो रही है
कि मैंने अपने लिए, अपनी बेटी के लिए और अपने हस्बैंड अंकल जी के लिए ऑनलाइन ही सब कुछ मँगाया। संजय जी आपको पता ही है ऑनलाइन जब भी हम मँगाते हैं तो वो मतलब 90% है कि ठीक आ जाए बट 1% 10% हमेशा रहता है कि ना ठीक आए, है ना? तो अब टाइम तो है लेकिन मैं ना बहुत ना मनी इन्वेस्ट करना चाह रही थी और ना ही मैं टाइम वेस्ट करना चाहती थी। बहुत टाइम क्रंच चलता है हर वक़्त। तो संगत जी देखिए गुरु पा की कितनी मेहर है, हमारे तीनों के कपड़े आ गए। और बड़े सुंदर, बहुत प्यारा कलर आया वाइन कलर और संगत जी मतलब आप ये भी नहीं मानोगे कि वेरिएशन नहीं है तीनों कलर में। जो कि मुझे ऑनलाइन दिख रहा था कि थोड़ा बहुत वेरिएशन है कलर्स में, बट बिल्कुल नहीं। एक नया सूट मेरे लिए, एक नया सूट गुड़िया के लिए, एक नया सूट एक नई शर्ट हस्बैंड अंकल जी के लिए। हाँ, मैंने कल ही वो कपड़े तीनों ऐसे सेट करके अपने अंकल जी को दिखाए और गुरुपा से बस प्रार्थना करी थी, गुरुपा मुझे पता है कि 90% तो आप सँभाल ही लोगे, वो नहीं गुस्सा करेंगे, नहीं कुछ कहेंगे। पर संगत जी 10% फिर भी दिल में ना ऐसा डर डर था कि अभी बोलेंगे कि क्या खरीद दिया, ये क्यों खरीद लिया, ऐसे मत खरीदा करो, ये वो और स्पेशली अपने लिए। अ संगत जी गुरुपा की मेहर देखो थैंक यू गुरुपा जी। उनको वो सारे कपड़े पसंद आए और उनके चेहरे की जो मतलब मुँह से कुछ भी निकले पर चेहरे पे मुस्कुराहट हर बीवी को समझ में आती है। तो संगत जी अंकल जी के चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल थी और वो बहुत खुश थे। मेरी गुड़िया भी बहुत खुश थी। आई वाज़ हैप्पी कि मैंने इस बार बहुत अच्छी शॉपिंग करी और मैं वंडर कर रही थी कि इस बार ऐसे कैसे हो गया? अचानक से मेरे दिमाग में आया मैंने कहा मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो क्लिक किया। जो गुरुपा ने पैसे मेरे को दिलवाए, उन्हीं पैसों को खर्च किया। जो गुरुपा ने सिलेक्ट करवाया वही सिलेक्ट किया। बस हो गया मतलब कृपा की ही महिमा है ये, है ना? तो देखिए संगत जी, छोटी से छोटी चीज़ का भी गुरुपा ही ध्यान रखते हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस टेंशन इस बात की लो कि आप गुरुपा से दूर ना जाओ। मैं संगत जी सत्संग मेरे बहुत कम हो जाते हैं, पर मैं प्राची आंटी जी का बहुत शुकराना करती हूँ उनका भी कि आंटी जी आप इतने प्यार से जो आप मैसेज लिखते हो अ, वीडियो के ऊपर गुरुपा का आदेश, वो इतना प्रभावी होता है, इतना अच्छा होता है कि उससे डर नहीं लगता। उसको पढ़ के ऐसा नहीं लगता कि गुरुपा ने बिल्कुल हमें ना मतलब ऐसे छोड़ दिया हो, नहीं। पर हाँ, ये समझ में आता है कि गुरुपा गुस्सा है और गुरुपा की बात माननी है, जो गुरुपा ने कहा है वो करना है। तो संगत जी मैं तो यही कहूँगी कि हर जगह जैसे प्राची जी अपने मैसेजेस लिखते हैं, मुझे नहीं पता ये बात कि सिर्फ़ आंटी जी लिखते हैं या अंकल जी भी लिखते हैं, बट मैं दोनों को ही बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ और गुरुपा से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपकी जो भी परेशानियाँ हों, गुरुपा जल्दी-जल्दी ठीक कर दें और जो अच्छा हो रहा है, उसे डबल कर दें और थैंक यू गुरुपा, थैंक यू प्राची आंटी जी, थैंक यू गौरव अंकल जी। और थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। आप भी टेंशन नहीं लेना, बस सब गुरुपा पे छोड़ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में आज स्वर्णा का एक स्पेशल वाला गुरु के वार साईं बाबा के दिन महासक्रांत का एक और पर्व एक और दिन गुरु सरकार ने ब्लेस किया, सेवा दी मुझे। मालिक जी आपको और आपकी सारी साथ संगत को संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके घरों में खुशियों के तिल और बीज आप बिखेरना। गुरुजी, ये सत्संग आपके चरणों में एक आंटी जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखने को कहा है और लिखित करके मुझे दिया है कि आप मेरा ये सत्संग अपने चैनल पे प्राची आंटी के शेयर करवा देना। मैंने उनके इस सत्संग को कम से कम नहीं 1 साल से कोशिश करी हर जगह भेजने की, ये कहीं भी सत्संग जो है नहीं बोला गया। मैंने इसका व्हाट्सएप फ़ोटो पिक सब कुछ भेजा, लेकिन वो आंटी बीच बीच में सत्संग पे मंजू आंटी के यहाँ मिलती रही और मुझसे पूछती रही मेरा सत्संग कब आएगा कब आएगा।
इस बार नए साल पे हार कर मेरे मन में गुरु सरकार जी ने एक थॉट डाला कि ये काम पुण्य काम तू क्यों नहीं करती। तो इसलिए मैं आज अपने सत्संग में किसी आंटी जी के लिए सेवा कर रही हूँ, जो ये गुरु सरकार की दी हुई सेवा है। एक अनोखी सेवा है मेरे लिए, बहुत ब्लेस है गुरुवार का दिन, जो उन आंटी ने मुझे पिछली बार ये पेपर्स हाथ में दिए और मेरे अंदर गुरु सरकार ने थॉट डाला, आज का शुक्राना अपना तो करेगी ही मकर संक्रांति के दिन, लेकिन उन आंटी का भी शुक्राना सत्संग जरूर बोलना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये सत्संग शुक्राना उन आंटी को ब्लेस करना जिन्होंने 1 साल से इंतज़ार कर रही है और लिख कर बैठी हैं, जिन्हें बोलना नहीं आता। हालांकि वो टीचर है, लेकिन वो आपकी तो बहुत भोली और शाई संगत हुआ करती है ना गुरु जी। मेरे को समझ नहीं आता वो टीचर होने के बाद भी इसे पढ़कर बोलने में क्यों इतना शाई फील कर रही थी। कोई बात नहीं गुरु जी, ये सेवा मेरे पास आई थी, तो मैं ये मन से सेवा आपके चरणों में रखती हूँ। जय गुरु जी। आंटी ने लिखा है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु की प्यारी संगत को। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग को शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ, आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और किसी कारणवश मैं अपना नाम अभी गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से कब जुड़ी हूँ ये तो पता नहीं सकती, पर गुरु जी का अनंतम शुक्राना जिन्होंने मुझे अपने से जोड़ा। संगत जी, मैंने मई 2016 से बड़े मंदिर जाना शुरू किया था। मेरे जीवन परेशानियों से भरा पड़ा है, भरा पड़ा था। उसमें कुछ तो मेरी नेगेटिव सोच के कारण, और जो मैं फालतू की टेंशन लिया करती थी, मैंने महसूस भी किया काफ़ी समय के बाद। संगत जी, आज नई संगत बहुत जल्दी जल्दी गुरु जी से कनेक्शन बना लेती है। मैं 16 से 18 तक इतना समझ नहीं पाई थी कि मेरे से जैसी भक्ति और सेवा हो सकती है मैं कर रही हूँ, करती आ रही हूँ। गुरु जी की महिमा के बारे में बखान करना आसान नहीं, इम्पॉसिबल है। वह पल में क्या क्या और कैसे कर देते हैं। गुरु जी, 8 वर्ष से मैं आपके साथ मेरा साथ पल पल दे रहे हैं। ना जाने कितने चमत्कार किए, कितनी अरदास सुनी, कितने दुखों से बचाया है, जिसके लिए मैं हर पल शुक्रगुजार हूँ। और रहमी, अगर मैं 8 वर्ष के एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इस पल की भी शुक्रगुजार हूँ कि मैंने यूट्यूब पर सत्संग सुनने शुरू किए और समझ आया कि अपना सत्संग सुनाकर शुक्राना किया जाता है। मैं हर वक्त सुबह शाम बोल बोल कर शुक्राना करती थी। संगत जी, मेरी लाइफ में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक बहुत सारी परेशानियां थी और आज भी है। गुरुजी ने अपना सहारा और आसरा देकर मुझे जीवन में पॉजिटिविटी दी है। मैं गुरुजी से हर बात चलते फिरते करती हूँ, कहती रहती हूँ, वही सब ठीक करेंगे। संगत जी, इन 8 वर्षों के अंदर मैं कई सत्संग मेरे साथ रहे, जिनमें से मैं पल पल गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती रही। उनके इतनी रहमत करम मुझ पर है कि शुक्राना वर्ड भी कम है। गुरु जी का कोटि कोटि बेअंत शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। दूसरा पेज उन्होंने दिया है संगत जी, इसमें उन्होंने लिखा है, गुरुजी 2016 से मेरा पल पल ध्यान रख रहे हैं, जिनका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। जनवरी 2023 में मैंने महसूस किया कि मेरे अंकल को सुनना बंद हो चुका था। 23 में साफ साफ पता चल रहा था। किसी पड़ोस की महिला ने भी कहा कि मैं जो भी कह रही थी वो हाँ हाँ कर रहे थे। घर पर लड़की और मैं भी आवाज देते कुछ कहते तो क्या क्या करने लगते थे। मैं ये सिलसिला अक्टूबर 22 से धीरे धीरे शुरू हो चुका था। तो डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार होते थे, कहते थे मैं ठीक हूँ। बहुत बार कह सुनकर भेजा तो दवाई ले आए, जरा सा फर्क लगा, फिर वही दवा दवा ले ली। अब मेरा दिल रोने लग पड़ा था। 2 जनवरी 23 को बड़े मंदिर गई, रास्ते में सोचती रही और गुरुजी से कहती रही। मंदिर से बाहर निकलने पर मैंने कहा कि मैं सब आप पर छोड़ रही हूँ और मैं आ गई हूँ। दिल फिर उदास हो गया कि अंकल के कान का क्या होगा। अगले दिन की सुबह अमृत वेला में मुझे अंकल के कान का फिर ख्याल आया, तो मैंने ऐसे आवाज आई कि जैसे सिर पर गरम तेल लगा। मैंने अगले दिन ही ठीक वैसा ही किया। सिर पर को धूप में सुखाकर अंकल को बैठा दिया। 1 घंटे के बाद गरम गरम तेल रगड़ रगड़ कर लगा दिया। 2 घंटे के अंतराल के बाद अंकल को छींकें आनी शुरू हो गई और कान धीरे धीरे सुनने लगा और अंकल अब ठीक ठाक गुरुजी की कृपा से सुन रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अकॉर्डिंग टू एज अंकल की समझ में फर्क आ गया, पर वह बात को जल्दी से समझते नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि समझ भी ठीक हो जाएगी। ऐसे हमारे गुरुजी जो पल में ही हमारी समस्या का समाधान कर देते हैं। अंकल के कान को ठीक करने का गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग आंटी जी की सेवा के रूप में गुरुजी को समर्पित है। गुरुजी उन पर अनेक रहमत करते आ रहे हैं और गुरुजी को उन की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों गुरु परिवारों की तरफ से बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी एक छोटा सा सत्संग और आंटी जी ने लिख के दिया है, वो भी मैं पढ़ देती हूँ संगत जी। आज की सेवा मेरी एक अनोखी सेवा हो रही है। मुझे बहुत खुशी मिल रही है उनका सत्संग शेयर करके, उतनी ही जितना मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कितने दिनों से मैसेज आ रहा था कि आंटी लिखती हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। कल मैसेज आया, आज शुक्राना नहीं किया और सत्संग लिख भी नहीं पाई। चलते फिरते सोते जागते लिखूंगी बात टला जाती थी। आज गुरुजी ने मैसेज में किया कि शुक्राना कर और शेयर कर। मैंने जो है लिखना शुरू कर दिया संगत जी। और 24 में सुबह जो भी एक दिन मेरा गुरुजी को का पाठ पूजा आरती का नियम है, वह करने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गई और मेरी आंख लग गई। मैंने 15 मिनट के अंतराल में एक छोटा सा सपना देखा कि मेरी शरीर से कुछ रेड कलर के पीस के साथ ब्लड निकल रहा है। संगत जी, मैं शारीरिक परेशानियों से तो चल ही रही थी, इस 15 मिनट में ही मेरी घबरा जाती हूँ और मेरी अचानक आंख खुल गई। मैं उठकर वॉशरूम की तरफ जाती हूँ। मैंने देखा कि मैं ठीक ठाक हूँ। मैं जब वॉशरूम में आ जाती हूँ तो अचानक से मेरी निगाह अपने फ़ोन पर पड़ती है। तो मैं फ़ोन देखती हूँ कि एक मैसेज व्हाट्सएप पर आया हुआ था कि तू तांबे के लोटा बड़े मंदिर आ, मैं ब्लेस करूँगा। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मुझे खुद को महसूस होने लगा कि गुरुजी ने 15 मिनट के ड्रीम में मेरा कोई कष्ट काट दिया है, जिसके लिए जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। और मैं लोटा लेकर
बड़े मंदिर गई, जिससे मैंने सेवादार जी से ब्लेस भी करवाया और कैसे क्या करना है सेवादार जी ने मुझे बताया। अब मैं उसी तरह जल का सेवन कर रही हूँ, आधा जल नहाने के पानी में डाल रही हूँ। मुझे पहले से सही लग रहा है। गुरुजी का इन पलों का लख लख शुक्राना। मेरी यही अरदास है कि गुरुजी जैसे मेरे दुख दूर कर रहे हो, उसी तरह गुरु परिवार की एक एक संगत के भी दुखों को हरना और सबदा भला करना। इसी के साथ मैं आंटी अपनी वाणी को विराम देती हैं और मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती है। अगली बार आऊंगी अपने भी और आंटी जी के भी नए शुक्राने लेकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आज वीरवार के दिन आपने मकर संक्रांति पे इतने अच्छे से पूजन दान पुण्य सब करवाया, एक एक चीज करवाई, जो कल रह गई थी वो आज भी करवाई। 2 दिन की संक्रांत ब्लेस की, उसके लिए अनंतम शुक्राना। चारों को सेवा देने के लिए शुक्राना और आंटी का सत्संग शेयर करने की सेवा अनोखी देने का शुक्राना। शाम को मंजू आंटी के सत्संग में पहुंचाने के लिए भी शुक्राना अभी से कर देती हूँ। मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ और सबके लिए बहुत ही शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। हम एक रहे, हम नेक रहे, हम गुरु जी के वचनों को निभाते रहे, गुरु जी के वचनों का पालन करते रहे तो जिंदगी तो सवर ही जानी है। प्राची आंटी जी, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। माफ़ कीजिएगा, ये पेजेस मैंने खुद ही पढ़ दिए हैं अपनी जुबानी से, हो सके तो इसे शेयर कर दीजिएगा और मैं उन आंटी को भेजूंगी तो उनको इतनी असीम खुशी मिलेगी। 1.5-2 साल से मैं उन आंटी को सत्संगों में मिलती हूँ वीरवार के दिन। कब से उन्होंने ये पेजेस मुझे एक बार दिए थे, मैंने इनके फोटो खींच के कई चैनलों पे भेजे थे, कहीं भी अपलोड नहीं हुआ था और आंटी को वापस कर दिए थे कि भेज चुकी हूँ, आ जाएगा आ जाएगा। जब इस वीरवार को आंटी ने मुझे फिर कहा कि स्वर्णा मेरा क्यों नहीं गुरुजी स्वीकार कर रहे हैं शुक्राना, बच्चे मेरा भी करवा दे, तो मुझे याद आया कि ये काम क्योंकि मैंने आप ही के चैनल पे एक संगत आंटी का सुना था कि वो अपने शुक्राने सत्संग में अपने काम वाली आंटी जी का जो हाउस में होती हैं उनका माफ़ कीजिएगा, उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी और एक बार कई बार संगत परिवार जो है अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से या बच्चों अंकल की तरफ से भी शेयर कर रहे होते हैं। तो ये थॉट गुरुजी ने मुझे दिया, आपके चैनल से थॉट मुझे आया और आज गुरुजी ने ये मुझे रिकॉल कराई सेवा और मैंने ये सब बोलकर शुक्राना कर दिया है और ये पूरी तरह से मंजूर तो जब ही होगा जब ये आपके चैनल पे अपलोड होगा। आप भी इस सेवा का मधुर आनंद भी लीजिए और ब्लेसिंग लीजिए, ऐसी मेरी इच्छा है। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, सॉरी गुरुजी, जाने अनजाने अगर हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। हम आपकी प्यारी संगत हैं, आपकी सेवा में हर पल हाजिर हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय